चलें जी, हमारा लेक्चर नंबर 86 है और टॉपिक है मायोमेक्टमी नंबर 5, जिसे हम फिब्राइडेक्टमी भी कहते हैं। और चैप्टर हमारा सर्जरीज़ का है। सर्जरीज़ के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कि फाइब्राइडेक्टमी क्या होता है। फाइब्राइड्स का लफ्ज़ आप जानते होंगे, हमने स्टडी भी किया मिनार्के की डिज़ीज़ के अंदर फाइब्राइड्स स्टडी किया था हमने। तो ये क्या होते हैं, यूट्रस के अंदर की बीमारी है, ठीक है। और पूरा हमने देखिए उसी लेक्चर को रिकॉल करें। अब इसकी सर्जरी के ज़रिए सर्जिकल रिमूवल ऑफ फाइब्राइड्स इनसाइड द यूट्रस इज़ कॉल्ड मायोमेक्टमी और फाइब्रोडेक्टमी, ठीक है। सिंपली है, जिस यूट्रस के अंदर फाइब्राइड्स हो जाएं, रसौलियाँ हो जाएं, उसके अंदर से यूट्रस को रिमूव नहीं करते, उसके अंदर से सिर्फ जो रसौली है या फाइब्राइड्स हैं उसको रिमूव करने की सर्जरी मायोमेक्टमी कहलाती है। इसमें जनरल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है और स्पाइनल भी दिया जाता है। ये रिकमेंड किया, ये जो डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं और पेशेंट नहीं खुद से बोल सकता। उनकी जनरल हेल्थ को देखकर ये डॉक्टर जो होते हैं वो फैसला करते हैं कि इनको पूरी तरह से हम बेहोश कर दें फिर सर्जरी करें, या इनको हम सिर्फ स्पाइनल एनेस्थीसिया दें, यानी हम इनकी स्पाइन में इंजेक्शन लगा दें जिससे उनके नीचे का जो लोअर एब्डोमिनल एरिया है वो सुन हो जाए। तो ये दोनों ऑप्शन जो होती हैं सर्जन के पास होते हैं, ये हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है आगे देखते हैं। इट परफॉर्म बाय लैप्रेटमी, यानी कि फुल एब्डोमेन के ऊपर इंसिजन लगाकर, कट लगाकर यूट्रस को निकाला जाता है, यूट्रस के अंदर काम किया जाता है। तो इसको हम लैप्रेटमी कहते हैं, यानी कि पेट में कट लग गया, ठीक है। और इसकी रिकवरी में कितने, कम से कम 2 महीने तो लगते ही हैं या 3 महीने तक लग सकते हैं, क्योंकि पूरा पेट कट हुआ है ना, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है सर्जरी के थ्रू। अच्छा, इसमें क्या है, एक लैप्रोस्कोपिक मेथड के ज़रिए विजुअलाइज़ किया जाता है कैमरा डाल के, किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, और फाइब्राइड्स को रिमूव किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ उन फाइब्राइड्स को रिमूव करता है जिनका साइज़ स्मॉल हो, छोटे साइज़ के हों। तो कैमरा डाल के हम, जो डॉक्टर होते हैं वो उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर फाइब्राइड इतना लार्ज हो गया है, उसका साइज़ बढ़ गया है, रसौली का साइज़ बढ़ गया है, तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ लैप्रोटमी ही अफेक्टिव होता है। अदरवाइज़ लैप्रोस्कोपिक तरीके से भी ये परफॉर्म किया जा सकता है। 2 तरह से ऑपरेशन होते हैं, लैप्रोटमी और लैप्रोस्कोपिक। लैप्रोस्कोपिक से आप समझ जाएं कि कैमरा इंसर्ट किया जाता है, और लैप्रोटमी का मतलब है पूरा पेट को कट किया जाता है। तो ये जो टर्म्स है ना, अच्छी तरह से याद कर लें, आप लिख लें अपने पेज में। लैप्रोटमी, उसके आगे लिखें कि लैप्रोटमी में फुल एब्डोमेन इंसिजन होता है, यानी कि फुल पेट कटता है या उसमें कट लगते हैं। और लैप्रोस्कोपिक का मतलब है कैमरा इंसर्ट कर दिया गया है थोड़ा सा होल करके, की होल मेथड के ज़रिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं इसमें? ब्लड लॉस हो सकता है, यूट्रस रप्चर हो सकता है फीमेल का, और अगर नहीं हुआ तरीके से सर्जरी हो गई, लेकिन उसकी क्योंकि एक यूट्रस खुल चुका एक बार, तो जब वो बच्चा पैदा करेगी आगे उम्र में जाकर, तो उसका यूट्रस रप्चर हो सकता है, ये चांसेस होते हैं। और क्या है, फिर उस वक्त नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते क्योंकि यूट्रस रप्चर हो सकता है। तो अगर किसी फ़ीमेल का शादी से पहले, बच्चे होने से पहले अगर ये फाइब्रॉइड्स रिमूव किए गए हैं, तो उसको फिर आगे जाके जो सेफ़ साइड है, हम रिकमेंड करते हैं कि आप फिर सी सेक्शन के ज़रिए ही अपना बच्चा पैदा करेंगी, ठीक है। हमारे पास कोई फ़ीमेल आती है तो हमें पूरी केस हिस्ट्री समझ के करके उसको सिंसियर मशवरा भी देना है, उसकी सेफ़ साइड भी लेकर चलना है। तो ये जब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम हर चीज़ को डिटेल में स्टडी ना कर लें।